हर इंसान अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब लेना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो किसी को स्पोर्ट्समैन। सफल सब होना चाहते हैं अपने फील्ड में, लेकिन क्या सभी सफल हो पाते हैं? नहीं ना। फिर ऐसा क्यों है कि सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं? उन कुछ लोगों में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। वो एक ही काम को बार बार करते हैं। मेरे भाई, कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है ना कि कोई इंसान अगर एक ही काम को कंसिस्टेंटली करे तो दुनिया में भूचाल ला सकता है। पानी की बूंद अगर बार बार एक ही जगह गिरे तो पत्थर में सुराख कर देती है, क्योंकि वो लगातार और बार बार एक ही जगह गिरते रहती है। कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा मेरे भाई, अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो। जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी गायब होती है। और मैं ये बता दूं, कंसिस्टेंसी टफ चीज है। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। क्या चाहिए होता है इसके लिए? पीसफुल माइंड और बड़ा जिगरा। दोस्तों, अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और तुमको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कूदे, तो मेरी मानो कूद जाओ। हो सकता है तुमको फिसल कर चोट लग जाए, लेकिन तुम उन लोगों से काफी बेहतर सिचुएशन में रहोगे जो अभी भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि तुम लगातार वहां खेलते रहो तो इतना निश्चित है कि तुम खुद को भी संभाल लोगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लोगे। यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता तुम्हारी होगी, और जब मैदान से बाहर नजर दौड़ाओगे तो वहां बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाओगे। इसमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो तुम्हारे साथ सफलता के मैदान में कूदने तो आए थे, लेकिन अभी भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो कर रहे हो उसे शांति और कंसिस्टेंटली करते जाओ। हो सकता है कि लोग तुम्हें कहें कि ये पागल हो गया है, कुछ हो तो रहा नहीं है, फिर भी उसी काम को बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम एक ना एक दिन अपनी जिंदगी बदलोगे, तो तुम्हें किसी की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हाथी चलती है तो पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। मेरे भाई, इस कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है, इसने बड़े बड़े लोगों की पूरी लाइफ बदल डाली। तुम्हारी भी जिंदगी बदलेगी। सिर्फ एक बार इस रूल्स को फॉलो करके तो देखो। दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्ट फाइटर हुए ब्रूस ली। वो बंदा 5000 पंचेस रोज मारता था, वर्ल्ड का नंबर 1 मार्शल आर्ट फाइटर था। लेकिन उनका बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, मैं उस फाइटर से कभी नहीं घबराता जिसने 10,000 तरीकों से फाइट किए हुए। वो कहते थे, मैं घबराता उस फाइटर से हूँ जिसने साला एक ही तरीका 10,000 बार अपनाया। कंसिस्टेंसी मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी ये ऐसी चीज है जिसे अपनाकर थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया से अंधेरा ही गायब कर दिया। और दुनिया भर के एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। इस दुनिया में सफल होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी। तुम अपनी जिंदगी में इसलिए कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम अपने आप से एक्सपेक्टेशन ही गलत रखते हो। किसी भी काम को करने का मन किया और उसमें कुछ दिन फुल फोकस के साथ काम किया, और जैसे ही तुम्हें लगा कि उसमें कुछ हो तो रहा नहीं, और फिर तुम उस काम को छोड़ देते हो। मेरे दोस्त, सफलता ना वक्त मांगती है। साला तुम एक माचिस की तीली जैसे हो, जो जलता तो फुल जोश में है, लेकिन ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ बड़ा करने का तो छोड़ो, 2 पैसे कमाने में भी तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे। अरे मेरे भाई, अगर बनना है तो मैदान में लंबा टिकने वाला खिलाड़ी बनो ना यार, टिक कर खेलने वाला खिलाड़ी। मेरे दोस्त, जो लंबा टिकता है वही इतिहास रचता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ना तुम्हें दौड़ना है ना तुम्हें रुकना है, बस कंसिस्टेंटली चलते रहना है और दिए की तरह जलते रहना है। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, पर एक ना एक दिन जरूर होती है। बस तुम फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहो। और मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लास्ट में यही कहूंगा कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पक्का कुछ ना कुछ तो फोड़ोगे तुम अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल लोगों को ऐसी वीडियो कम और रील्स ज्यादा पसंद आती हैं। और तुम यहाँ तक मेरी बातें सुने हो तो तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस तो हो, और तुम पक्का कुछ ना कुछ तो करोगे अपनी लाइफ में। ये विश्वास है मुझे, और इसी विश्वास के साथ विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।